नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 9 में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एजेंडा है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है वो देखने वाले हैं आज हम। एंड हम लोग देखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पर आपके पास सिर्फ एक सुपर क्लास होता है, तो वो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे होता है वो प्रोग्रामेटिकली देखेंगे हम। ठीक है। तो मूव करता हूँ मैं इक्लिप्स की ओर। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक क्लास बनाया है इनहेरिटेंस डेमो, एंड ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है। तो इसके इस फाइल के अंदर हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको इनहेरिटेंस कंसेप्ट क्या है वो बता देता हूँ। ठीक है। तो मैं पेंट की तरफ चले जाता हूँ एंड मैं न्यू कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो अभी देखिए, इनहेरिटेंस इस मीनिंग, ये वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है। इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर ये समझो ये पेरेंट है एंड ये उसका चाइल्ड है। ठीक है। तो कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो एक चाइल्ड अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है। ठीक है। सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल है। कुछ एक सन है, एक चाइल्ड है, एंड वो चाइल्ड अपने पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें इनहेरिट करता है, तो उस चीज को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो सॉफ्टवेयर के टर्म्स पे कैसा होता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो लेट्स से कि ये जो क्लास है, ये क्लास का नाम मैं देता हूँ लोन प्रोडक्ट। ठीक है। ये जो है क्लास का नाम मैं देता हूँ लोन प्रोडक्ट। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसका नाम है लोन प्रोडक्ट। ठीक है। एंड आपने क्या किया है, इसके अंदर कुछ फीचर्स बना के रखे हुए हैं आपने। तो वो क्या क्या फीचर्स हैं इसमें मैं लिख देता हूँ। रैंडमली कुछ भी लेता हूँ मैं, समझो कि प्रोसेस डिटेल्स फाइंड करेगा, लोन वैलिडेशन। ठीक है। देन ग्रांट लोन एंड देन क्लोज लोन। ये मान के चलो कि ये चार फीचर्स हैं आपके लोन प्रोडक्ट नाम के इस सॉफ्टवेयर में। तो आपने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम अपने लोन प्रोडक्ट नाम का सॉफ्टवेयर है, और ये जो चार फीचर्स जो मैंने नोट किए हैं ये उन फीचर्स में है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस ये जो होता है ये एक कोर प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट है रीयूजेबिलिटी की। तो वो रीयूजेबल कैसे करना है अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, एक लोन प्रोडक्ट का बना दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो क्लास है, ये जो मेरा क्लास है, ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म रहेगा इस चीज का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर समझो मैंने दो फीचर्स डाल देता हूँ मैं। वो दो फीचर्स क्या हो सकते हैं कि समझो मैं लिख देता हूँ पहला फीचर जो होता है, मान लो कि गेट स्कोर नाम का मैं कुछ लिख देता हूँ, है ना। गेट स्कोर ये एक फीचर है, एंड गेट पॉइंट्स नाम का एक, ऐसे कुछ तो भी मैंने बना दिया, दो फीचर्स मैंने बना दिया। तो अभी क्या करना है, अभी समझो कि ये आपका एक क्लाइंट है, ये आपका बैंक ए है समझो। आपने एक प्रोडक्ट बनाया और आप चले गए एक क्लाइंट ढूंढने के लिए, तो आपको मिल गया बैंक ए। तो बैंक ए ने क्या कहा कि मुझे तो ये जो कोर फीचर्स है वो तो चाहिए, इन एडिशन टू दैट मुझे और दो फीचर्स चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ये सोचा कि ठीक है दो और फीचर चाहिए या चार और या 10 और जितने भी फीचर चाहिए, अगर आपने सोचा कि ठीक है मैं इसी प्रोडक्ट के अंदर बना देता हूँ उस चीज को, तो वो कैसा हो जाएगा कि ये जो आपका कोर प्रोडक्ट है, जो कोर चीजें फीचर्स है वो चेंज हो जाएगी, और स्पेशलाइज्ड इस बैंक के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सब आपने अपने कोर प्रोडक्ट पे डाल दिया, जो कि गलत होगा। जैसे कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कोई दूसरे बैंक के लिए इसको यूज करना है, या थर्ड बैंक के लिए को आपको जाके बेचना है, तो आप क्या करोगे, आप उस प्रोडक्ट के अंदर सब चीज फिल नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म बनाओगे। जैसे कि ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द क्लास है ये चीज, तो सिर्फ इस बैंक ए की रिलेटेड चीजें आप इस क्लास में रखोगे, एंड बाकी जो कोर फीचर्स है आप इस क्लास में रखोगे, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो बैंक ये वाला जो है, इसके पास इन चार फीचर्स की भी एक्सेस रहेगी, एंड ये जो दो फीचर्स है इसकी भी एक्सेस रहेगी। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, आप रीयूज कर रहे हो। मैंने कहा था ना रीयूजेबिलिटी जो कोर, जो फोकस है इनहेरिटेंस का। ठीक है। तो इनहेरिटेंस ये अपना कोर प्रिंसिपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस जो है कि कोर प्रिंसिपल है, एंड रीयूजेबिलिटी पे फोकस करता है। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, देखिए
इनहेरिट जब आप करते हो तो ये चीजें तो आपको मिलेगी ही, इसको कोर जो कि लोन प्रोडक्ट का फीचर्स हैं, एंड उसके साथ ही साथ आपको ये जो गेट स्कोर और गेट पॉइंट्स हैं, ये दो फीचर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट सिंगल इनहेरिटेंस का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जो क्लास है, ये वाला जो क्लास है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास। उसको हम कहेंगे पेरेंट क्लास, और ये जो नीचे वाला जो क्लास देख रहे हो आप, इसको हम कहेंगे चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इसी पेरेंट क्लास को आप और भी दूसरा भी नाम दे सकते हो इस पेरेंट क्लास को। इसको चाहिए तो आप पेरेंट क्लास कहो या फिर आप बेस क्लास कहो। उसको आप बेस क्लास बोलोगे तो इसको आप डिराइव्ड क्लास बोल सकते हो। ये अलग अलग नाम है जो यूज किए जाते हैं, तो मैं सारे आपको बता रहा हूँ। तो इसको फिर अगेन सुपर क्लास भी कहा जाता है, एंड इसको सब क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन ये अलग अलग डिफरेंट नाम यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। कोई इसको रिप्रेजेंट कर सकता है पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास से, कोई बेस एंड डिराइव्ड क्लास से, कोई सुपर क्लास एंड सब क्लास, ऐसा भी नाम दे सकता है। ठीक है, तो ये जो देखा हमने, ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो चाइल्ड क्लास है, बैंक है, ए है, वो इनहेरिट कर रहा है दोनों चीजों, इनहेरिट कर रहा है इन चीजों को। ठीक है, तो बैंक ए के पास ये इसकी भी एक्सेस है, एंड बैंक ए के पास इन चीजों की भी एक्सेस है। ठीक है, तो अभी हम इक्लिप्स खोलेंगे और हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम इस चीज को, सिंगल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इक्लिप्स खोल दिया है, ये है मेरा इनहेरिटेंस डेमो नाम का मैंने क्लास ऑलरेडी बना दिया है। तो अभी हम बेसिकली उसी चीज को रेप्लिकेट करेंगे जो हमने अभी पेंट में देखा। तो मैं एक क्लास बना दूंगा, क्लास प्रोडक्ट लोन। ठीक है, तो मैंने एक क्लास बना दिया प्रोडक्ट लोन। एक दूसरा क्लास में अभी बनाऊंगा, क्लास बैंक ए। ठीक है, तो मैंने ये क्लास बना दिया बैंक ए। तो जब मैं कहता हूं कि इनहेरिटेंस, तो उसका रिलेशनशिप कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्लास बैंक ए एक्सटेंड्स, ये कीवर्ड यूज करके एक्सटेंड्स इस प्रोडक्ट लोन को। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये चीज लिख दिया, तो इस जैसे ही मैंने एक्सटेंड्स प्रोडक्ट लोन लिख दिया, तो ये जो प्रोडक्ट लोन है, ये मेरा बन गया पेरेंट क्लास, एंड बैंक ए बन गया चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब प्रोडक्ट लोन में मैं कुछ फीचर्स लिख दूंगा, जैसे कि मैंने उसमें लिखे थे पब्लिक वॉइड, क्या था हमारा फीचर, गेट डिटेल्स। ठीक है, प्रोसेस डिटेल, लोन वैलिडेशन, ऐसा प्रोसेस डिटेल्स, प्रोसेस डिटेल्स ये था। ठीक है, देन दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, लोन वैलिडेशन, पब्लिक वॉइड लोन वैलिडेशन। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर ग्रांट लोन एंड क्लोज लोन, ये दो चीज मेथड हम डाल लेते हैं, पब्लिक वॉइड ग्रांट लोन। उसके बाद एक और मेथड बना देंगे हम, पब्लिक वॉइड क्लोज लोन। ठीक है, ये चीज हमने बना दी। अभी मैं क्या करूंगा, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा इसमें। मैं इसको फटाफट कॉपी कर देता हूँ, सारे मेथड्स में रख देता हूँ इसको। ठीक है, मैं प्रोसेस डिटेल्स इसमें जस्ट प्रिंट कर देंगे हम, लोन वैलिडेशन को इसमें प्रिंट कर देंगे। तो सिमिलरली ग्रांट लोन भी इसके अंदर आ जाएगा, एंड क्लोज लोन भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने कर ली। कुछ डिलीट कर दिया मैंने शायद, ब्रैकेट डिलीट कर दिया था। ठीक है,
तो ये फीचर्स हैं हमारे प्रोडक्ट लोन के, जो जनरल फीचर्स है, और ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द क्लास है बैंक ए। तो बैंक ए जो चाहता है फीचर्स वो है, दो फीचर्स हमने नोट किए थे यहाँ पर, गेट स्कोर एंड गेट पॉइंट्स। ठीक है, गेट स्कोर ये एक फीचर है, एंड उसके बाद पब्लिक वॉइड गेट पॉइंट्स, ये चीज हो गया। तो मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ इसमें, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, गेट स्कोर कर दूंगा। सिमिलरली इस मेथड के लिए भी मैं कॉपी कर लूंगा एंड उसे मैं गेट पॉइंट्स कर लूंगा। तो इससे अभी क्या हो गया हमारा, हमने एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास बना दी, उसकी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, जो जो मेथड से फीचर्स वो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कैसे आप देख सकते हो, क्लास बैंक के एक्सटेंड्स प्रोडक्ट लोन। तो ये एक्सटेंड्स लिखने के बाद ये तय हो गया कि ये वाला बैंक ए जो की है वो बन चुका है हमारा चाइल्ड क्लास, एंड प्रोडक्ट लोन जो बन चुका है वो है पेरेंट क्लास। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि हमारा जो चाइल्ड क्लास है वो एक्सेस कर सकता है इन पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को। तो वो अभी हम देखते, तो हम क्या करेंगे, इस बैंक ए का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेन क्लास में आ गया मैं, इसके अंदर मैं लिख दूंगा बैंक ए, देन ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बैंक ए। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं कॉल करूंगा। ठीक है, तो मेरे मेथड्स क्या क्या है, इस प्रोडक्ट लोन के मेथड्स, ये देखिए मैंने पहले प्रोसेस डिटेल्स को मैं एक्सेस करता हूँ। ठीक है, तो ओबीजे डॉट, देखिए प्रोसेस डिटेल्स आ गया। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है वो मैंने बनाया है बैंक ए का। अब देख सकते हो मैंने बैंक ए का ऑब्जेक्ट बनाया, और बैंक ए के अंदर नहीं है ये चीज, प्रोडक्ट लोन के अंदर है वो मेथड जो मैंने कॉल किया, वो मेथड है प्रोसेस डिटेल्स। ठीक है, तो प्रोसेस डिटेल्स प्रोडक्ट लोन के अंदर है, फिर भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यही है इनहेरिटेंस का, देखो यही फीचर बहुत अच्छा है, आपने एक्सटेंस कर दिया तो ये चाइल्ड क्लास हो गया, और अब ये चाइल्ड क्लास आपके पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएगा, इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, प्रोसेस डिटेल्स कर लिया, एक और मेथड में एक्सेस कर लेता हूँ लोन वैलिडेशन। ठीक है, तो देखिए लोन वैलिडेशन में कर सकता हूँ, फिर मैं ओबीजे डॉट गेट पॉइंट या गेट स्कोर में कर सकता हूँ, गेट पॉइंट्स कर लेता हूँ। ये गेट पॉइंट्स जो कि है बैंक ए का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या देखा कि जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के मेथड्स को भी एक्सेस हो पा रही है, एंड जो चाइल्ड क्लास है जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसको भी आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो इसको मैं कंट्रोल एस रन अभी कर दूंगा, सेव किया मैंने, अभी मैं इसको रन कर दूंगा। तो मैंने रन कर दिया, देखिए तो प्रोसेस डिटेल्स, पहले हमने प्रोसेस डिटेल्स को कॉल किया तो वो स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया हमने, उसके बाद लोन वैलिडेशन को हमने प्रिंट किया, उसके बाद गेट पॉइंट्स को हमने प्रिंट किया। तो इसमें हमने देखा कि ये प्रोडक्ट लोन हमारा पेरेंट क्लास है, एंड बैंक है जो हमारा चाइल्ड क्लास है। अभी लेट्स से समझो कि मैं इसको हटा देता हूँ, एक्सटेंड्स प्रोडक्शन जो की है मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए अगर मैंने इसको कट कर दिया तो आपको यहाँ पर आ गया कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि ये एक्सेस नहीं कर पाएगा ना उस चीज को। अभी मैं फिर से एक्सटेंड्स करता हूँ तो फिर वो रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। अभी मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, वो एरर चला गया। फिर से मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, देखिए हो गया प्रोसेस डिटेल्स, लोन वैलिडेशन और गेट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये चीजें देख सकते हो आप। तो ये एक एग्जाम्पल था सिंगल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो बाकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।